चैनल के रीसेंट वीडियो में आप सभी ने Hyundai क्रेटा का ये वाला एक्सीडेंट देखा रहा होगा जो उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ था। उस वीडियो में मैंने दो चीजों को हाईलाइट किया था। एक तो हाई स्पीड होने की वजह से गाड़ी अनकंट्रोल हुई है। दूसरा, कुछ न्यूज रिपोर्ट्स में ऐसा बताया गया था कि गाड़ी के सामने अचानक से कोई स्ट्रे कैटल आ गया था। हालांकि एग्जैक्टली चीजें क्लियर नहीं थी, लेकिन अभी रिसेंटली एक आई विटनेस का स्टेटमेंट आया है जो एक्सीडेंट होने से जस्ट पहले वहीं पर मौजूद थे। उन्होंने बताया कि गाड़ी को काफी हाई स्पीड में चलाया जा रहा था और इसके आगे एक बछड़ा आ गया। ड्राइवर उसको बचाने के चक्कर में स्टीयरिंग को लेफ्ट घुमाता है, लेफ्ट साइड में एक बाइक वाला चल रहा होता है। फिर ये किसी तरह से लेफ्ट राइट करके उसको भी बचाने की कोशिश करते हैं और गाड़ी अनकंट्रोल होकर डिवाइडर में घुस जाती है। तो अब जैसा कि मैंने बताया कि ऐसी चीज़ें काफ़ी नॉर्मल है इंडियन हाईवेज पर। क्रैश बैरियर्स ना होने की वजह से जानवर आसानी से रोड्स पर आ जाते हैं। इनफैक्ट जब रोड के बीच में मीडियन में इतने बड़े बड़े पेड़ लगे होते हैं और ड्राइवर उस समय फास्ट लेन में हाई स्पीड में चल रहा होता है तो और भी चीज़ों को वो टाइमली जज नहीं कर पाता। तो इन सब से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, जितना हो सके अपने गाड़ी को कंट्रोल्ड स्पीड में चलाएं। लेकिन इस एक चीज को ज्यादातर लोग नहीं समझ रहे हैं। अभी रिसेंटली हरियाणा के यमुनानगर में पोर्शे एसयूवी का एक काफी भयानक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें रात के करीब 1:30 बजे के आसपास कुछ यंग लड़के, जिनकी उम्र वही 18 से 19 साल के आसपास थी, कुछ उसमें छोटे बच्चे भी थे 12-13 साल के, सब एक ही फैमिली के थे। ये किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करके रात के समय बस अपने घर की तरफ लौट रहे होते हैं। तभी गाड़ी के सामने अचानक से कोई आ जाता है। अब वो आदमी होता है या कोई जानवर होता है वो क्लियरली मेंशन नहीं है। उसे बचाने के चक्कर में ड्राइवर स्टीयरिंग को राइट घुमाता है, गाड़ी अनकंट्रोल होती है। पहले तो ये डिवाइडर पर चढ़कर लाइट के पोल्स को तोड़ती है, फिर ऑपोजिट साइड में जाकर इलेक्ट्रिक पोल्स को तोड़ते हुए एक पेड़ में घुस जाती है। अब भाई यहाँ पर पोर्शे की स्पीड एग्जैक्टली कितनी थी उसे तो हम दावे के साथ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जिस रोड पर यह एक्सीडेंट हुआ है वो कॉलोनी वाली रोड है और इस रोड्स की स्पीड लिमिट मैक्सिमम 30-40 से ऊपर नहीं होती है। लेकिन पोर्शे के डैमेज को देखकर ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि गाड़ी को रोड के स्पीड लिमिट से लगभग 3 गुने रफ्तार में चलाया जा रहा होगा। इम्पैक्ट से एसयूवी का फ्रंट और लेफ्ट साइड तो पूरी तरह से खत्म हो गया है, रूफ काफी हद तक मुड़ गया है और रियर साइड में भी डैमेजेस आए हैं। ओवरऑल गाड़ी का काफी बुरा हाल हो गया था। हालांकि इसके एयरबैग्स टाइमली ओपन हो गए, जिस वजह से अंदर बैठे बच्चों को बहुत ज्यादा इंजरीज नहीं आई हैं। थोड़े बहुत इंजरीज के साथ सभी सेफ थे। शायद एक को ज्यादा चोटें लगी थी, जिसके बाद उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। अब 22 तरह के रोड्स पर अगर आप इतने ज़्यादा तेज रफ्तार में गाड़ी को अपने चलाओगे और फिर एक्सक्यूज़ दोगे कि अचानक से कोई सामने आ गया, तो वो चीज़ बिल्कुल गलत है। ये कॉलोनी वाली रोड्स हैं, कभी भी कोई भी निकल सकता है, लोगों के घर सड़क के किनारे बने हुए हैं। तो ऐसे में आप हाई स्पीड में चलकर दूसरों पर तो बिल्कुल भी ब्लेम नहीं डाल सकते हो। खैर, जैसा कि रिसेंट वीडियो में मैंने मेंशन किया था, यंगस्टर्स, पार्टी और साथ में इस तरह की गाड़ियां, ये तीनों कॉम्बिनेशन बड़ा ही खतरनाक होता है। न जाने ऐसे सिचुएशन के कितने सारे एक्सीडेंट्स हमने देखे हैं जिसमें या तो इन लोगों की जान गई है या तो इन्होंने दूसरों को कुचल दिया है। खैर, अच्छी बात है यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसा ही एक और भयानक एक्सीडेंट रिसेंटली केरला की दुक्की में हुआ है। वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हो एक BMW कार को काफी तेज रफ्तार में चलाया जा रहा है। अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं और ये सभी स्पीड का मजा ले रहे हैं। हालांकि कार के बाहर आपको ये रोड भी क्लियरली दिखाई पड़ रही होगी। अब ये कोई हाईवे या फिर एक्सप्रेस वे नहीं है जहाँ कार्स को इतने ज्यादा हाई स्पीड में चलाया जाए। अब यहाँ पर गाड़ी की स्पीड तो एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन जिस तरह से ये चल रही है नो डाउट 120 के अराउंड होगी। और ये रोड सिंगल है जिस पर एक तरफ से गाड़ियां जाती हैं, दूसरे तरफ से आती हैं, बीच में कोई डिवाइडर नहीं है। इनफैक्ट भाई ये वाला रोड नॉर्मली जो सिंगल रोड्स होते हैं उससे भी पतला है, लेकिन फिर भी ये भाई साहब लोग अपने गाड़ी को इस तरह से उड़ाए जा रहे हैं जैसा लग रहा है कि ये कौन से रेस ट्रैक पर गाड़ी को चला रहे हैं। खैर, थोड़ी दूर आगे जाने के बाद एक कर्व आता है जिस पर कार का ड्राइवर सेम स्पीड में गाड़ी को मोड़ने की कोशिश करता है। अब इन भाई साहब को लगता है कि ये पिक्चर का सीन है, ड्रिफ्ट मारते हुए एकदम से निकल जाएंगे, लेकिन भाई मूवी और रियलिटी में जमीन आसमान का फर्क होता है। जैसे ही गाड़ी को राइट घुमाया गया है, गाड़ी ने थोड़ा बहुत ड्रिफ्ट भी मारा है, वैसे ही सामने की तरफ ये बस आ गई है। अब बस तो यहाँ पर पूरी तरह अपने लेन में ही थी, इसका कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है कार से। कार पहले से ही अनकंट्रोल हो गई थी और इसी तरह से ये अनकंट्रोल होते हुए, स्किड होते हुए बस के पीछे आ रहे एक दूसरे कार के फ्रंट में जाकर घुस जाती है। और भाई ये टक्कर बहुत ही ज्यादा भयानक तरीके से होता है। हालांकि एक्सीडेंट के बाद के दोनों गाड़ियों के कोई फोटोज या वीडियोज अभी अवेलेबल नहीं है। अभी रिसेंट का ही एक्सीडेंट है, ये शायद कल का। लेकिन जिस तरह से ये एक्सीडेंट हुआ है, नो डाउट दोनों ही गाड़ियों में काफी ज्यादा नुकसान आ गया होगा। एक्सीडेंट के बाद BMW के केबिन का वीडियो है जिसमें इसके सारे एयरबैग्स खुले हुए दिख रहे हैं। तो पॉसिबिलिटीज हैं कि इसके अंदर बैठे पैसेंजर्स को बहुत ज्यादा इंजरीज नहीं आई होंगी या फिर इंजरीज आई होंगी, उनकी जान नहीं गई होगी। लेकिन सामने कौन सी गाड़ी थी, उसके अंदर कितने पैसेंजर्स बैठे हुए थे और इसमें उनका कितना नुकसान हुआ, ये कहीं क्लियरली मेंशन नहीं है। बाकी इस एक्सीडेंट का कोई अपडेट मिलता है तो मैं आपको अगले वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन भाई आप इस वीडियो को देखकर क्लियरली समझ सकते हो कि रोड्स पर किस तरह के लोग गाड़ियां चला रहे हैं। कई सारे लोग ऐसी गाड़ियां खरीदने के बाद खुद को बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड समझते हैं। हो सकता है वो स्किल्ड हो, अच्छी ड्राइविंग करते हो,
लेकिन कई बार जब चीज़ें लिमिट से ऊपर चली जाती हैं तब आपकी स्किल काम नहीं आती है। और भाई अनफॉर्चुनेटली आज के टाइम पर इन जैसे लोगों को बहुत ज़्यादा डिफेंड भी किया जाता है सोशल मीडिया वगैरह पर जब ये इस तरह के वीडियोस डालते हैं। कमेंट्स खोल कर आप देखोगे ज़्यादातर इन्हीं के पक्ष में लोग बोलते हैं कि वाह भाई क्या ड्राइविंग है, मज़ा आ गया। कोई भी अगर ऑपोजिट बोलने की कोशिश करता है कमेंट सेक्शन में, कन्फ्रंट करने की कोशिश करता है कि भाई नहीं तू गलत गाड़ी चला रहा है, ऐसे दूसरों को खतरा हो सकता है, तो उसको गालियाँ पड़ने लगती हैं कि भाई तू गाड़ी चलाने लायक नहीं है, तो साइकिल चलाने लायक है। तो वो सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं बढ़ावा देने का काम करती हैं। लोग आते हैं कमेंट करके चले जाएंगे, उनके कमेंट के चक्कर में ये लोग या तो खुद मरते हैं या तो दूसरों को मारते हैं। बिल्कुल ऐसा ही एक और भयानक एक्सीडेंट रिसेंटली मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर टोयोटा फॉर्च्यूनर का हुआ। यहाँ पर हुआ क्या कि एक भाई अपने टोयोटा फॉर्च्यूनर से रात के समय मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे मिसिंग लिंक के टनल से होते हुए जा रहे होते हैं। सामने की तरफ आपको 4 लेन दिख रहे होंगे, जिसमें 2 ही लेन में आपको गाड़ियां चलती हुई दिख रही होंगी, बाकी 2 लेन ब्लॉक हैं क्योंकि आगे कोई गाड़ी खराब हो गई है या फिर किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। खैर लेफ्ट वाले लेन में ये ट्रक है और उसके बगल वाले लेन में XUV 500 जा रही है जो बिल्कुल ट्रक को ओवरटेक करने ही वाली होती है। पीछे से हाई स्पीड में यह टोयोटा फॉर्च्यूनर आती है और सीधा जाकर ट्रक के बैक साइड में घुस जाती है। यहाँ पर भाई फॉर्च्यूनर की स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि ये सेकंड भर में यहाँ से ट्रक के पास में पहुंच जाती है। वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हो फॉर्च्यूनर के ड्राइवर ने काफी पहले से ब्रेक लगाकर गाड़ी को कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन ये इतने ज्यादा तेज रफ्तार में थी कि इसे टाइमली कंट्रोल नहीं किया जा सका और ये सीधा जाकर ट्रक के बैक साइड में घुस गई। अब इस तरह के जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो कितने ज्यादा भयानक होते हैं ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होगा। उसमें चाहे फॉर्च्यूनर हो या फिर 1-2 करोड़ रुपए की और बड़ी SUV क्यों ना हो, सबका एक ही जैसा हाल होता है। SUV डायरेक्ट लेफ्ट साइड से ट्रक में घुसी है, जिस वजह से इधर का हिस्सा आगे से लेकर पीछे तक पूरी तरह डैमेज हो गया है। इसके फ्रंट में नुकसान आया, पिलर्स कोलैप्स हो गए, डोर्स टूटकर बाहर आ गए, रूफ काफी हद तक कोलैप्स हो गया। ओवरऑल गाड़ी का काफी भयानक हाल हुआ है। अब जब ये एक्सीडेंट हुआ तो SUV में 2 पैसेंजर्स बैठे हुए थे। अनफॉर्चुनेटली इसमें से एक पैसेंजर की तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, जबकि दूसरे को मेजर इंजरीज के साथ हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। उम्मीद करते हैं कि वो सेफ हों। तो इस एक्सीडेंट को देखकर आप समझ सकते हो कि हद से ज़्यादा तेज रफ्तार कितना ज़्यादा खतरनाक होता है। आपको इसमें संभलने तक का टाइम नहीं मिलता है। आप कितना भी सोचोगे अपने गाड़ी को कंट्रोल कर लो, एक्सीडेंट को अवॉइड कर लो, लेकिन आपकी गाड़ी अगर हद से ज़्यादा तेज रफ्तार में रहेगी तो चीज़ों पर कंट्रोल करना पॉसिबल ही नहीं है। बाकी भाई यहाँ पर वीडियो को देखकर ये भी समझ में आ रहा है कि फॉर्च्यूनर पहले से बीच वाले लेन में रही होगी। XUV के ड्राइवर राइट में थे, उन्होंने सामने गाड़ियों को देखा, बिना इंडिकेटर ऑन किए उन्होंने लेन चेंज कर दिया। हो सकता है फॉर्च्यूनर के ड्राइवर को ये एक्सपेक्ट ना रहा हो, वो सोच रहे होंगे बीच वाले लेन से ही हम हाई स्पीड में सीधा निकल जाएंगे, लेकिन जब उन्होंने अपने आगे XUV को देखा और बिल्कुल सेम टाइम उनके सामने ट्रक आ गई तो उन्होंने गाड़ी को लेफ्ट करके बचाने की कोशिश की, लेकिन स्पीड हद से ज़्यादा तेज होने की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाया। तो आपके सामने कभी भी ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो, आगे गाड़ियाँ खराब हो या फिर किसी वजह से रोड ब्लॉक हो, तो आपको सडनली लेन नहीं चेंज करना है। पहले आप ORVM में क्लियर करोगे कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, अगर आ रही है तो उसे जाने दो। आपके पास अगर जगह नहीं है तो आप उसी लेन में अपने गाड़ी की स्पीड को कम करके थोड़ा सा वेट करो, गाड़ी निकल जाए, फिर इंडिकेटर ऑन करके लेन को चेंज करो। अचानक से कभी भी लेन्स को चेंज नहीं किया जाता, खासकर हाईवेज और एक्सप्रेसवेज पर जहाँ पर दूसरे गाड़ियों की स्पीड ज़्यादा होती है। लेकिन भाई लास्ट में सब मिलाकर चीज़ें स्पीड पर ही आकर रुक जाती हैं। अगर आप कंट्रोल्ड स्पीड में गाड़ी को चलाओगे, रोड लिमिट के स्पीड को फॉलो करोगे, तो आपके सामने ऐसे कोई भी लेन चेंज कर दे या कुछ भी हो जाए, आपके पास कम से कम टाइम रहेगा रिएक्ट करने का और ऐसे डेंजरस सिचुएशन को अवॉइड करने का। तो इंडियन रोड्स पर जितना ज़्यादा डिफेंसिव ड्राइविंग करते हुए आप चलोगे उतना ही ज़्यादा सेफ रहोगे और दूसरों को सेफ रखोगे। बाकी आपके इन एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं।